Friends, like and subscribe my channel for latest updates. Today, study topics is basic about electrostatics chapter. आज का हम लोग का स्टडी टॉपिक्स है बेसिक्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। ओके, हेलो, हाय बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू करेंगे। आपका 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट क्लास है, आपका सबसे पहला क्लास है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है? जैसे करंट में हम लोग पढ़े हैं मूविंग चार्ज। चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेज। चलिए, इसमें क्या होता है? चार्ज को रेस्ट के कारण जो स्टडीज करते हैं, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फील्ड, चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होता है रेस्ट के कारण, ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, हम कॉम जो होता है, प्लास्टिक का कॉम जो होता है, उससे बाल झाड़े। उसके बाद जब हम कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है, स्मॉल टुकड़ा, जब ले जाते थे, अरे हम लोग जब बचपन में देखते थे तो क्या होता था? जादू, यही ना हम लोग कहते थे। हम लोग को याद है कि बचपन में जब हम लोग जब टुकड़ा जब अट्रैक्ट करता था तो अरे यार जादू दिखाएंगे हम तुमको, जादू। जब बड़े क्लास वाले जो बच्चे होते थे, हमको याद है हम बचपन में थे तो बड़े क्लास वाले बच्चे कहते थे कि तुमको एक जादू दिखाएंगे हमें। क्या? तो क्या जादू दिखाया? तो देखो, बाल मतलब कॉम से, उसके बाद प्लास्टिक का पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा जो अट्रैक्ट का होता था, तो देखो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो चार्ज के कारण ही होता है। ठीक है, वो सारा चीज चार्ज के कारण होता है। आज बेसिक चीज हम लोग आज इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्टिकल कितने हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ज्यादा कुछ हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, शुरू से ही जो केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। चलिए, ठीक है, चलिए। एन एटम कंसिस्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एन एटम consist from a small particle क्या क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल। एन एटम कंसिस्ट फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स। कौन कौन होता है? दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये ना कहेंगे। These are electron, proton and neutron. An atom consists from a small particle. These are electrons, protons and neutrons. ठीक है, ठीक है। और फिर फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और होता है पॉजिट्रॉन, ये सब होता है। हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ही चार्ज होता है। चार्जेस किस में होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में क्या होता है आपका? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में क्या होता है आपका? प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। प्रोटॉन में 12th का चल रहा है आपका, 12th का चल रहा है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब चलिए आपका फॉर न्यूट्रल एटम क्या होता है? फॉर न्यूट्रल एटम्स क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा रब करते हैं। रबिंग टू बॉडीज, अगर दो बॉडी का रब करते हैं तो एक में क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बॉडी रब किया गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें इंक्रीज करे। कोई भी क्या होता है, जैसे प्लास्टिक ही लिए, प्लास्टिक का कॉम्ब लिए, प्लास्टिक का कॉम्ब लिए और उससे हम जा रही है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ड्राई एयर होना चाहिए। एयर ये नहीं कि बाल में तेल लगा लीजिएगा पूरा, जैसे मेरे में तेल लगा हुआ है, ठीक है, ऑयल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब ड्राई एयर होना चाहिए और उसमें कॉम्ब लगा के, मतलब कॉम्ब को रगड़िए। गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है, गर्मी के दिन में, और उसके बाद कागज़ के पास ले जाइए, कागज़ के पास आपका कागज़ जो है हल्का चिपकेगा, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अब उसको, जैसे टू बॉडीज को रब करते हैं, टू बॉडीज को रब करते हैं तो एक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी था पहले शुरू में, जब रबिंग किए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया वो, तो इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब उससे अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलिए उससे क्वेश्चन 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है आपका, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, when two bodies are rubbed, what happen, आंसर देना है, what happen, what happens, what happens, आंसर देना है। क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसका आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपका 12th में भी क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है इससे, ठीक है, आपका 10th में तो पूछता है आपका, लेकिन बेसिक है, बेसिक तो जानना चाहिए, 10th का हो चाहे 12th का हो, बेसिक तो आपका आना ही जाना चाहिए। कोई भी, जैसे देखिए, कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, क्या होता है, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपसे, बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपसे, बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। हम आपको चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट है सारा दे दे, आप पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी का ही ऑनलाइन हम आपका कोर्स करवा देंगे, पूरा 1 to Z क्वेश्चन ऑनलाइन करवा दूंगा मैं एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट, चलिए पहले बताते हैं थोड़ा सा। टू बॉडी रब किया जाता है तो क्या हो जाता है, ए बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसको क्या कह सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन आर अटैच्ड, इफ इलेक्ट्रॉन आर अटैच्ड, if electrons are attached, electrons are attached, क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी नेगेटिव चार्ज, बॉडी माइनस भी चार्ज, ठीक है, बॉडी जो का हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बी
ठीक है, ए बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स, ए बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स if electrons are detached, if electrons are detached, क्या हो जाएगा आपका? अगर डिटेच हो गया, डिटेच माने लूज किया है, लूज किया हो गया तो क्या हो जाएगा आपका? अगर लूज किया है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉडी, मान ली कि यही बॉडी है आपका, इसमें n इलेक्ट्रॉन है एंड n प्रोटॉन है, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन और n प्रोटॉन है, बीच में होता है, आप कर लीजिएगा ना, वो सब तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, फिजिक्स में भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपना इतना तो जानते ही होंगे। प्रोटॉन क्या होता है? बीच में होता है, नाभि में होता है, नाभि में होता है, नाभि में सब ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए क्या होगा? तो आपका रावण का किसके कहाँ मारा गया? नाभि। रावण को कहाँ मारा गया था? नाभि में। तो प्रोटॉन भी कहाँ होता है? नाभि में होता है, ठीक है। अब चलिए, तो क्या होगा? मान ली कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाता है, लूज कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाता है, तो Ne-2 बच गया, तो 2 प्रोटॉन्स क्या है? 2 प्रोटॉन्स इंक्रीज कर गया, 2 प्रोटॉन्स इंक्रीज कर गया, तो क्या न्यूट्रल पहले था, तो अब क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, बॉडी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बॉडी क्या हो गया आपका? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इफ, इससे हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना, इससे फॉर्मूला बना लेते हैं, इफ n be the number of electrons attached और डिटेच्ड, कुछ भी हो रहा होगा, अटैच कर रहा होगा या डिटेच कर रहा होगा, अटैच्ड और डिटेच्ड, देन क्या? द चार्ज ऑन द एटम्स, देन द चार्ज ऑन द एटम कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो जाएगा एटम पर? एटम्स चार्ज, एटम चार्ज क्या हो रहा है? n प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस n e, ठीक है। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन अटैच कर रहा हो Ne या डिटैच कर रहा हो, ठीक है ना, तो आपका अब कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव होगा। क्या? लूज इलेक्ट्रॉन, देन एटम चार्ज, एटम चार्ज कितना हो जाएगा? Ne, ठीक है। अटैच्ड हो जाएगा, अगर गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, देन एटम चार्ज कितना हो जाएगा? एटम चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस Ne, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, पेट भर गया, क्या हो गया? पेट भर गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, रिएक्शन में कौन बात करता है? आपका इलेक्ट्रॉन ही तो बात करता है, ठीक है। चलिए, हो गया। अब चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डिफिनेशन क्या देंगे आप इलेक्ट्रिक चार्ज का? चाहे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं ना करें, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ग्लास रॉड rubbed with a silk cloth। सोचिए क्या होगा, रोड पर क्या चार्ज हो जाएगा? चार्ज ऑन रोड निकालना है, फाइंड चार्ज ऑन रोड, क्या हो जाएगा आपका? सेकंड क्वेश्चन, क्या एबनेट रोड rubbed with woolen cloth बताइए क्या चार्ज हो जाएगा आपका? कॉम क्या कर रॉड पर क्या चार्ज होगा? उसी पर फाइंड चार्ज ऑन रॉड, ठीक है, इग्नाइट रॉड है ना। थर्ड क्वेश्चन, ए प्लास्टिक कॉम्ब when rubbed with dry hair ड्राई हेयर, बताइए कॉम पर क्या, प्लास्टिक कॉम पर क्या चार्ज हो जाएगा? चार्ज ऑन प्लास्टिक कॉम, ठीक है, प्लास्टिक कॉम पर क्या हो जाएगा? क्या प्लस माइनस माइनस प्लस भी माइनस भी एंड माइनस भी, ठीक है, समझ गए? माइनस भी क्यों आया होगा? रब किए होंगे तो क्या हुआ होगा? आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन कॉम्ब जो होगा गेन किया होगा, ये कारण निगेटिव चार्ज आ गया होगा। और निगेटिव चार्ज के कारण आपको अट्रैक्ट किया, क्या होता है? फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में होता है ना, आगे पढ़ेंगे इस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का किस तरह का डायरेक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है आपका, ठीक है। 12th आपका चल रहा है, चलिए अब चलिए, अब चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? ये मिटा देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed. It is an internal property. It is an internal property. Internal property of some
एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, स्मॉल में लिख दिए हैं आप, बड़ा में एग्जाम में क्या पेज भरना रहता है, डिटेल में पेज भरना रहता है, ठीक है ना, थोड़ा सा चाहिए ना साइज, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरा अच्छा से लिख दीजिएगा, बना के देखने में अच्छा लगे। अब ऐसे लिख दिए तो थोड़ा सा अच्छा से बना दीजिएगा, ठीक है ना, कलाकारी। चलिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम्ब। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम्ब क्या होता है, वन सी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इंटरसेक्शन ऑफ रेस चार्ज में ना, रेस चार्ज में जो इंटरसेक्शन होता है चार्ज पार्टिकल में, वही तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। क्या, रेस्ट चार्ज पार्टिकल में जो इंटरेक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, द इंटरेक्शन ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल are called क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शंस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी बाय कूलम्ब्स लॉ, दिस इज स्टडी बाय, हम लोग किसके, कूलम्ब्स लॉ द्वारा पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। इसको हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, हम लोग कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी है जिसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिटाते हैं ऊपर, आप लोग को जहां भी यहां पर दिक्कत हो समझने में, चाहे कुछ भी, कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, उसमें उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
क्या होता है आपका, चलिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस, ठीक है ना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज का देखते हैं। प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला लाइक पार्टिकल क्या होता है, लाइक पार्टिकल, लाइक पार्टिकल में जहां दो लड़के रहेंगे, दोस्ती हो सकता है, ऐसा बात थोड़ी कि दोस्ती नहीं होगा, वहां क्या होगा, लड़ाई होने की ज्यादा संभावना है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, दो लाइक पार्टिकल रिपल्सन एंड टू अनलाइक पार्टिकल अट्रैक्शन, मतलब दो को अनलाइक पार्टिकल जो होगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ओके, ये तो आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना, ठीक, टू लाइक पार्टिकल, लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल्स लाइक चार्ज particles are repel to each other, repel to each other, ठीक है, जैसे क्या एग्जाम्पल में अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फिर प्रोटॉन टू प्रोटॉन, लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल तम दो है, कोई भी एटम्स में चार्ज पार्टिकल कितने होते हैं, टू, हम लोग को ज्यादा कुछ थोड़े पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, बस, ठीक है, चलिए सेकेंड, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, एंड टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, इसी में करते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंड टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। थर्ड, चार्ज इज क्या, न्यूमेरिकल में 1 2 3 इस तरह के फॉर्म में रहेगा हमेशा, 0 1 2 3 4, ठीक है, क्वांटाइज, ठीक है, मीन्स Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या है आपका, n इज ए इंटीजर, क्या है, n जो है इंटीजर है, n क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है, आपका जब भी होगा 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के फॉर्म में रहेगा आपका, चार्ज जहां भी रहेगा आपका इसी तरह के फॉर्म में 1 2, जैसे इस तरह का आपका Q इजकल टू चार्ज है इजकल टू 2E, प्लस माइनस कुछ भी,
इस तरह का फॉर्म में अब कहीं मिल जाता है 3 प्लस माइनस 3/2 ई, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, रॉन्ग। इस तरह का फॉर्म में होता ही नहीं है। चार्ज जिस क्वांटिटी जिस भी एटम्स में होता है आपको इंटीजर के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। क्या होता है? इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक है। लिखिए, नीचे मिटाएंगे। चलिए नीचे मिटाएंगे, ठीक है। आपका दिस इज स्टडी बाय कूलम्ब्स लॉ, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ेंगे हम लोग वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए, चार्ज इज कंजर्व्ड क्या होता है? हम तो पहले ही कर चुके हैं। चार्ज जो होता है आपका कंजर्व होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। हम लोग थ्योरी में ही पढ़े थे चार्ज का, क्या चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। अब चलिए, नॉट डिस्ट्रॉय, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। चार्ज पॉइंट एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल at rest produce इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कि यही है आपका प्लस भी चार्ज है, इस तरह से फील्ड जनरेट करता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फील्ड किस इस तरह से जनरेट करता है। निगेटिव चार्ज जो होता है आपका, निगेटिव चार्ज जो होगा वो किस तरह से, माइनस भी है, माइनस क्यू, तो आपका इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट करती है। चार्ज पार्टिकल जो होता है एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए, चार्ज पार्टिकल 6 है ना। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट नॉन एक्सीलरेट करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर अनएक्सीलरेटेड होगी, एक्सीलरेशन नहीं, मतलब चल रहा है, चार्ज पार्टिकल को हम चला दिए, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मतलब चार्ज पार्टिकल आपका अनएक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन क्या है इसका? 0। मतलब कुछ वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी इसको कह सकते हैं। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0 रहेगा चार्ज पार्टिकल का, तो आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मींस इसको क्या लिखेंगे हम? चार्ज पार्टिकल अनएक्सीलरेटेड, चार्ज पार्टिकल्स अनएक्सीलरेटेड प्रोड्यूस both electric and magnetic field, ठीक है। अब चलिए, अगर एक्सीलरेटेड होगा, अगर एक्सीलरेशन होगा उसमें, मिटाइए, if accelerated
7 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इफ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड होगा तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉर्म करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, and radiate energy in the form of electromagnetic waves and radiate energy in the form of electromagnetic waves, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं द सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाए। मैटर को कितने, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यही होता है ना। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। थ्रोली जब पढ़ रहे हैं आपका पूरा आपका 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इससे। थ्रोली जो है आपका पूरा 12th का कोर्स आपका कंप्लीट होगा, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट भी सारा थ्योरी पार्ट हम बताएंगे, थ्योरी का जितना भी एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई पार्ट हमसे छूट जाता है आप लोग बोलिएगा, हम बना देंगे उसको वीडियो, ठीक है। चलिए द सब्सटेंस can be divided into three groups. थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। पहला क्या है, कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है, का कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्री टू मूव फ्रॉम one places to other places, it's called conductor, ठीक है। आपका वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका टाइटली बाउंड नहीं होगी, ठीक है। मिटाते हैं नीचे, चलिए इंसुलेटर हो गया आपका, सेकेंड इंसुलेटर, क्या हो जाएगा इसमें आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज आर टाइटली बाउंडेड,
charges are tightly bounded. टाइटली बाउंडेड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा आपका टाइटली बाउंडेड होगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर जो होगा आपका, सेमीकंडक्टर जो होगा आपका आर बिटवीन कंडक्टर, दे आर बिटवीन conductor and insulator, ठीक है। इंसुलेटर, ठीक है। अब चलिए चार्जिंग बाय कांटेक्ट देखते हैं। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है, इसको भी 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी क्या है टॉपिक, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, क्या है आपका, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। फर्स्ट चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट, अगर 2 बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट जैसे ये देखते हैं, ये एबेनाइट रोड है, माइनस 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 चार्ज है। एबेनाइट रोड है आपका, क्या है आपका एबेनाइट रोड, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, ठीक है। ये न्यूट्रल था शुरू में, स्टार्ट इनिशियल क्या था आपका, न्यूट्रल है, इनिशियल आपका न्यूट्रल है। फाइनल व्हेन contact comes into contact from a sphere, what happen, then negative charge comes on a sphere, नेगेटिव चार्ज जो होगा स्फीयर पर का आपका चलाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज माइनस भी चार्ज, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस भी चार्ज, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस भी चार्ज ट्रांसफर टू स्फीयर बाय एबेनाइट रोड द्वारा। अगर पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में करेंगे, एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का कोई रोड को पॉजिटिव भी थोड़ा सा बड़ा अगर करना रहेगा, लॉन्ग टाइप का आंसर रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में कर देंगे। क्या वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा, बढ़ाने तो बचपन से सीख गए होंगे, बड़ा के क्वेश्चन को ले जाने के लिए, ठीक है ना। पॉजिटिव को भी कांटेक्ट में करिएगा, फिर उसको पॉजिटिव चार्ज इस पर कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेकंड टॉपिक में सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, चार्जिंग बाय रबिंग। सेकेंड चार्जिंग बाय रबिंग। अगर 2 बॉडी को चार्जिंग बाय रबिंग है तो क्या होगा, 2 बॉडीज आर चार्ज ड्यू टू रबिंग ईच अदर, 2 बॉडीज आर चार्ज
two bodies are charged due to rubbing each other. देखते हैं ना, गर्म भी हिट होता है ना, आपका रगड़ते हैं तो क्या होता है, हिट होता है, चार्ज ही तो होता है। क्या दो पत्थर को ही रगड़िए तो क्या होता है, चार्ज होता है ना, आग निकलता है, ठीक है। ऐसे रगड़ तो क्या होगा, आग निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या होगा, अब इसमें एक और है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक और इसी में है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन बाय रबिंग टू बॉडीज इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बस सीधा कुछ नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी obtained by rubbing two bodies are called फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसको, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड क्या है आपका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या टू बॉडीज में चार्ज का इफेक्ट तब पड़े विदाउट टचिंग जो इफेक्ट पड़ता है चार्ज में, ठीक है ना, तो उसी को इंडक्शन कहा जाता है। समझ गए, क्या कहेंगे इसको। चलिए, चार्ज विदाउट टचिंग the effect on charging bodies आजकल चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं नीचे, इसको देखिए, जैसे आपका ये स्फीयर है, मान लिया जाए कि ये जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, सीधा लेके चले, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, मतलब मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव माइनस पी चार्ज,
अब इवेनेट्रोड से इवेनेट्रोड सेकेंड स्टेज, ये है आपका, यही है ना आपका स्पीयर, ठीक है। अब इवेनेट्रोड से टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा इवेनेट्रोड है, ये निगेटिव चार्ज है, क्या है, इवेनेट्रोड है, तो इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन क्या हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और निगेटिव चार्ज इस साइड चलाएगा, ठीक है। ड्यू टू रिपल्सन क्या हो जाएगा इसमें इस साइड जो इवेनेट्रोड के नजदीक रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और निगेटिव चार्ज आउटसाइड चला जाएगा इससे। चलिए अब थर्ड स्टेज में आते हैं, ये सेकेंड स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज। थर्ड क्या, इवेनेट्रोड तो है ही आपका, ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया, यहां पर अर्थ दे देते हैं, क्या दे दिए, अर्थ, ये क्या है आपका, अर्थ है, ए अर्थ, ठीक है, अर्थ दे दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अर्थ देने से सारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सारा निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इस पर क्या हो गया, केवल ओनली पॉजिटिव। तो क्या विदाउट टचिंग, क्या विदाउट टचिंग द इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडीज, द विदाउट टचिंग the effect of charge on body is called, क्या कहेंगे इसको, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका कूलम्ब्स लॉ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। क्या है आपका कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़िए। ठीक है, ओके। आपका करीब थ्योरी का सारा पार्ट प्लस है, क्वेश्चन भी अच्छे से करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए करिए। Hello, next topic is Coulomb's law and its examples. आपका अगला टॉपिक होगा Coulomb's law और उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।